सुनिए, तो हमने बात की पहले कि गीता पढ़नी और समझनी क्यों ज़रूरी है। आज बात करते हैं कि किस माइंड सेट के साथ भगवद गीता के श्लोकों के अर्थों को समझना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, गीता को समझने के लिए हमें बार बार कृष्ण व अर्जुन के मनोदशा में एंट्री लेनी होगी, उनके माइंड में एंट्री लेनी होगी। संपूर्ण गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान के मध्य खड़े हुए दो विशिष्ट व्यक्तित्व के बीच संवादों का वार्तालाप है। ध्यान रखिएगा। गीता के 18 अध्याय व 700 श्लोक एक दूसरे से सतत निरंतर जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न नहीं हैं। अर्जुन के द्वारा किए गए सवाल व कृष्ण के द्वारा दिए गए जवाब निरंतर एक अध्याय से दूसरे अध्याय के साथ लगातारपना, कंटिन्यूएंसी बनाए हुए है। यह हमें ध्यान में रखना होगा, राइट। अर्जुन अपनी उलझी हुई और कंफ्यूज मनोदशा के साथ प्रश्न या समस्या को संवाद के रूप में कृष्ण के समक्ष रखते हैं और कृष्ण अपनी उच्चतम ज्ञान रूपी चेतना की अवस्था से, माने आत्मा बोध सत्य के तल पर से उन्हें उत्तर देकर संघर्ष के लिए खड़े होने की बात कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा ही माइंड सेट रखिएगा पढ़ते और सुनते वक्त। इस युद्ध को बाहरी युद्ध से कहीं अधिक मन का भीतरी युद्ध समझना चाहिए। मन का कैसे, एक तरफ हमारा अहंकार है और दूसरी तरफ हमारी आत्मा है। भीतर अज्ञान, अहंकार मीन्स अज्ञान और आत्मा मीन्स ज्ञान। तो ये अंदर का युद्ध ज़्यादा है और अर्जुन अज्ञान का प्रतीक है और कृष्ण ज्ञान के प्रतीक हैं। तो ये भीतर का युद्ध समझना चाहिए। अर्जुन की मनोदशा चेतना के निम्न स्तर की अवस्था है, जिसे हम ईगो, अहंकार कहते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि अहंकार अज्ञान ही है, मिथ्या है। हम सभी ये ईगो में ही तो जीते हैं। अपने अंदर देखिएगा कि हर बात में हमारा अहम बीच में, हमें पता ही नहीं लगता। ये सब अनकॉन्शियसली होता है, ये सब चक्र है, क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भीतर वो ज्ञान का प्रतीक रोशनी भी बैठी हुई है। समझिएगा। तो हम जीते कैसे हैं? मैं, मेरा और मेरे, इन तीन प्रश्नों के अलावा शायद कोई और प्रश्न लाइफ में होते ही नहीं है हमारी। विचारिएगा। तो कृष्ण के इन श्लोकों को समझने के लिए हमें अर्जुन, माने हम सभी अर्जुन ही हैं की अवस्था को याद रखना पड़ेगा। हम सभी जीव अर्जुन जिस स्थिति से अभी गुजर रहे हैं, अभी युद्ध के मैदान के बीच में खड़े हुए जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसी ही स्थिति का अपनी लाइफ में बार बार सामना करते ही हैं ना। हम भी मोह, डर, भय और संशय के शिकार हुए रहते हैं और यही मूल समस्या है। और अपनी ही मान्यताओं, धारणाओं, विचारों, भावनाओं में बंधे हुए ही रहते हैं। ऐसी अपनी स्वयं की स्थिति को दूर रखना है हमें। क्यों? क्योंकि इसे याद रखते हुए कि इस स्थिति को हम दूर रख करके यदि भगवद गीता को समझेंगे तो वह जल्दी ही, शीघ्र ही हमें समझ में आने लगेगी। वैसे देखिए, पहला अध्याय ही कहाँ से शुरू होता है? अर्जुन की तथा उसके भाइयों की तथा धृतराष्ट्र की समस्याओं और उसकी मनोदशाओं का ही तो वर्णन करता है। इन तीन के अलावा और कोई बात पहले अध्याय में नहीं है। फिर आगे, इतना बड़ा ग्रंथ और उसकी शुरुआत विषाद से, डिप्रेशन से, दुख से। तो इतना ही नहीं, पहला ही श्लोक धृतराष्ट्र उवाच, जो आँखों से अंधे हैं, अंधापन अज्ञान का प्रतीक है और अहंकार ही अज्ञान का द्योतक है, उससे भगवद गीता की शुरुआत हो रही है। सोचना, विचारिएगा, एक बार नहीं बार बार विचारिएगा कि ऐसा क्यों, ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये भगवद गीता क्या कहना चाह रही है। तो इस प्रकार से गीता को हमें निरंतर
विचार और तर्क से ही समझना होगा। प्रश्न पूछते रहने पड़ेंगे, जवाब भी धीरे धीरे गीता से ही मिलते रहेंगे। यही जीवन की कथा है, यही दर्शन है। माँ देह को जन्म देती है, माँ हमारी देह को, इस कॉन्फ़िगरेशन को जन्म देती है। गीता जीवन को जन्म देती है। आई बात समझ में? आगे दूसरी तरफ श्री कृष्ण ज्ञान व सत्य की उच्चतम अवस्था से बात कर रहे हैं। हम सभी के माइंड में मुरलीधारी या वो मोर के पंख वाले कृष्ण की छवियाँ बनी हुई होती हैं, या द्वारकाधीश या बाल गोपाल, या वो ठाकुर जी या वो रणछोड़ जी, ऐसे कृष्ण के चित्र उपस्थित रहते हैं। यहाँ भगवत गीता में वो कृष्ण नहीं है। यहाँ तो वह आत्मा के लेवल से, ज्ञान व बोध व निराकार के लेवल से बात कर रहे हैं। इस बात को बराबर ध्यान रखिएगा। वेद व्यास जी जो पूरे महाभारत के लेखक हैं और इस महाभारत का ही एक अंश श्रीमद् भगवद गीता है, ये हम सब जानते हैं, है? तो यहाँ उनकी इंटेलिजेंसी को, उनकी समझ शक्ति को, वेद व्यास जी की समझ शक्ति को धन्यवाद देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात भगवद गीता के रूप में हमारे समक्ष रखी है। तो अब बात कुछ ऐसी स्पष्ट होती है कि श्रीमद् भगवद गीता को किसी धार्मिक मान्यताओं से ऑक्यूपाइड माइंड के द्वारा नहीं पढ़ना और न ही समझना चाहिए। याद रखिएगा, 2 बार इस लाइन को पढ़ लीजिएगा। किसी भी प्रकार के धार्मिकता से ऑक्यूपाइड माइंड से इसे नहीं समझना। तटस्थ होकर अपने विचार व मान्यताओं को जरा एक तरफ रखकर खाली माइंडसेट से इन श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हम कृष्ण की अवस्था तक स्वयं को पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। तो आगे देखते हैं कि कृष्ण की अवस्था तक हमें पहुंचना है, उनकी चेतना को समझना है, तो इसे भीतरी सफ़र का ही एक अंश समझना ज़रूरी है। भीतरी सफ़र का, बाहर कुछ भी नहीं मिल सकता, बाहर कोई हमें कुछ नहीं दे सकता, ये बात भी दिमाग में स्पष्ट रखनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय व श्लोकों के साथ। राइट, याद रखिएगा, यह विचारों की यात्रा है, यह चिंतन मनन की यात्रा है, यह स्वयं से स्वयं तक की ही यात्रा है। यहाँ हमें अपना ही चेहरा मिरर में देखना है और अपने भीतरी मन का अवलोकन करते हुए इस सफ़र को तय करना है। अब एक महत्वपूर्ण बात, आपसे विनम्र विनती करूँगी कि आप अपने पास वो छोटी वाली भगवद गीता होती है ना, जिसमें मात्र संस्कृत के श्लोक और आपकी अपनी कोई भी भाषा में उसका अनुवाद, बस उसी को अपने पास रखिएगा। उसमें और किसी प्रकार का किसी का स्पष्टीकरण ना हो, खाली श्लोक हो और उसका आप जिस लैंग्वेज में है को जानते हैं उसका अनुवाद हो। क्योंकि इसको यदि हमें अब कृष्ण को समझना है, यदि हमें कृष्ण को समझना है तो अपने ही विचार व अपने ही तर्कों के अनुसार समझना है, उसी के माइंड में एंट्री लेनी है। अर्जुन और कृष्ण के अलावा किसी और की मनोदशा हमें माइंड में रखनी ही नहीं है। और इस श्रीमद् भगवद गीता के ग्रंथ का दुनिया की लगभग 142 लैंग्वेज में अनुवाद हुआ है। जो भी हो आप अपने पास रख सकते हैं। और यह सफ़र याद रखिएगा, फिर से बोलती हूँ, वैचारिक है, चिंतन मनन का सफ़र है, जिज्ञासा करने का तथा अपनी क्षमता को बढ़ाने का, अपना नज़रिया बदलने का सफ़र है। अपने आप से मिलने का सफ़र है, अपने आप से मिलने का। हाँ, और ये सबसे बड़ा नशा है कृष्ण का ज्ञान। सभी नशे फीके हैं इसके आगे। एक बार जिज्ञासा कर लें और कंटिन्यू बने रहें तो शायद गारंटी है कि आप भी निरंतर कृष्ण के माइंड के साथ जुड़े रहेंगे। तो जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।
यही बात भगवद गीता बताती है। मिलते हैं फिर किसी ने फिर प्रथम अध्याय के साथ, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं।